इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है बहुत सारा स्टूडेंट ये जो है कंफ्यूज रहता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। देखिए समझिए क्या बोला है इसने, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, ये जो है वो ए प्लस, ये जो वेक्टर ए प्लस बी एंड जो है वो ए माइनस बी, वेयर ए इज इक्वल टू ये वेक्टर दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू ये वेक्टर दिया हुआ है। तो हमें जो है वो बताना है ये जो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो हमारा दो जो है वो वेक्टर दिया हुआ, यहाँ पे जो है वो हमें यूनिट परपेंडिकुलर जो है वो वेक्टर फाइंड करना है, जो ये दोनों पे जो है वो क्या हो तो परपेंडिकुलर हो। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहले ए प्लस बी निकालेंगे और इनको जो है ए माइनस बी जो है वो हम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन, और यहाँ पे पहले गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है ए वेक्टर जो है वह दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस ये 2 जे कैप प्लस ये 2 के कैप, एंड बी वेक्टर गिवन दिया हुआ है ये आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ये 2 के कैप, ये जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो ये ए प्लस बी जो है वो हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो ए प्लस बी को हम जो है ना सी वेक्टर जो है वो लेट कर लेते हैं। तो सी इज इक्वल टू ये ए प्लस ये बी वेक्टर। अब देखिए ए प्लस बी, ए जो है वो वेक्टर हमारा है 3 आई कैप प्लस ये 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, प्लस ये जो है वो बी वेक्टर हमारा है आई कैप प्लस ये जो है वो 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 2 कैप जो है वो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो कितना होगा, ये जो है वो 3 1 4 2 2 4, ये 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप ये आएगा। अब फिर जाके जो है वो ये हमें ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी को जो है वो हम बी वेक्टर जो है वो लेट कर लेते हैं, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए हमारा है 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिए पहला ये जो है वो माइनस टू जे कैंसिल, तो 3 में से 1 जाएगा, तो ये हमारा 2 आई कैप और ये 2 2 प्लस 4 के कैप। ये देखिए हम जो है वो सी वेक्टर और ये जो है वो डी वेक्टर जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सी और डी हम फाइंड कर लिए। अब जो है वो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो देखिए आपको हम इंट्रोडक्शन बताए थे। देखिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये जो हमारा ए क्रॉस बी जो है वो आया हुआ है, ये जो है वो हमारा क्या एन कैप है, एन कैप जो है वो हमारा डायरेक्शन बताता है अर्थात, और ये जो ए क्रॉस बी जो है वो आया हुआ है, वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अब समझिए, अब जो है वो देखिए ये जो हम ए क्रॉस बी जो है वो निकाले तो आपको बोले ए पर भी जो है परपेंडिकुलर और ये जो है वो बी पर भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये जो है वो हमें क्या यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, यूनिट परपेंडिकुलर रखते हैं, यूनिट है। अब देखिए हम जो है सी क्रॉस डी जो है वो हम निकाल लेंगे, यूनिट का है, इनके जो मैग्नीट्यूड से जो है वो इनको डिवाइड कर देंगे और साथ में हम प्लस माइनस भी लगाएंगे। क्यों में प्लस माइनस लगाएंगे, तो देखिए अगर जो है वो हम ए से बी की ओर जो है वो आ रहे हैं तो थंब हमारा ऊपर जा रहा है, अगर हम बी से जो है वो यहाँ पे देखिए अगर जो है वो हम बी से ए की ओर आएंगे, इस प्रकार से ये आएंगे, ये जो है थंब हमारा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इसलिए जो है वो हम प्लस माइनस जो है वो दोनों जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो वेक्टर बोला है ना, तो परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो वेक्टर ये जो है वो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस सी, ये जो है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी अपॉन में ये जो है वो वेक्टर सी क्रॉस जो है वो डी का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्लियर। अब जो है वो हम सी क्रॉस डी निकाल लेंगे। अब मान चलिए जो है वो इनका हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, तो हम पहले सी क्रॉस डी जो है वो निकाल लेते हैं। तो सी क्रॉस डी जो है वो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है वो आई कैप और ये जे कैप और ये हमारा के कैप। अब देखिए सी क्रॉस जो है वो हम डी जो है वो निकालने जा रहे हैं, तो सी जो है वो हमारा क्या है, ये वाला जो है वो रिजल्ट, डी वाला जो है वो ये हम निकाल रहे थे, हमारा 4 और जे भी 4 है और के जो है वो 0 और डी वाला जो है वो ये हमारा 2 है और के जो है वो इसमें तो जे तो है भी नहीं किया, ये जो है वो 0 और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब इनको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये आई कैप और ये देखिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस ये जे कैप और ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस ये 0 प्लस के कैप, ये रो कॉलम कैंसिल, ये 0 माइनस 8 0 माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 16 आई कैप और माइनस 16
जे कैप और ये -8 के कैप। ये हम क्या निकाले हैं, तो ये हम जो है वो निकाले हैं C क्रॉस जो है वो D निकाल हैं। क्या निकाले हैं, तो C क्रॉस जो है वो हम D यहाँ पे निकाल हैं। क्लियर। अब इनका हमें मैग्नीट्यूड भी जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए मैग्नीट्यूड हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ये जो है वो 16 स्क्वायर प्लस ये माइनस अंडर रूट ये 16 स्क्वायर और ये जो है वो प्लस ये जो है वो -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो -16 का स्क्वायर जो है वो हमारा, ये जो है वो 16 स्क्वायर 256 और ये भी 256 और ये जो है वो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो इतना हो जाएगा। इन सबको जो है वो ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा 6 6 जो है वो 12 और ये 4 16 और ये जो है 5 5 10 और ये जो है वो 5 5 10 और ये जो है वो 6, ये जो है वो 16 1 17 और ये 2 2 जो 4 1 5, इन अंडर रूट 5 7 6 आएगा और इनका जो है वो हमारा स्क्वायर रूट 4 ये 24 आएगा। ठीक है। अगर हम जो है वो फर्स्ट से जो है वो हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है वो हम चलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर वेक्टर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर, ये जो है वो प्लस माइनस ये जो है वो C क्रॉस D जो है वो हमने ये निकाल रखा है। ये जो है वो 16 I कैप माइनस ये जो है वो 16 ये J कैप माइनस ये जो है वो 8 K कैप अपॉन में ये 24, ये हमारा हो जाएगा भाई साहब प्लस माइनस ये 16/24 I कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस ये 8/24 के कैप। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो 8 2 जा 16 8 3 जा 24 2 3 ये 3, ये हमारा होगा प्लस माइनस ये 2/3 I कैप माइनस ये 2/3 जे कैप माइनस ये 1/3 के कैप। ये जो है वो हमारा इनका फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर है। अब इनका देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का था इफ यूनिट वेक्टर ए मैक्स एन एंगल जो है वो π/3 विथ आई के साथ में π/3 जो है वो एंगल मैक्स करता है बनाता और जे के साथ में जो है π/4 एन एक्यूट एंगल थीटा विथ और जो है वो के साथ में जो है वो एक्यूट एंगल थीटा दिया हुआ है। तब हमें जो है वो थीटा का मान जो है वो फाइंड आउट करना है और ये जो है एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए, हमारा जो ए का कंपोनेंट भी जो है वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट। ये जो है वो वेक्टर ए इज इक्वल टू हम जो है लेट कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप और प्लस ये जो है वो जेड के कैप। ये जो है वो हम फाइंड कर लिए हैं। हमें जो है वो इसमें कंपोनेंट बताना है, यानी कि एक्स वाई जेड का मान भी बताना और ये थीटा भी जो है वो बताना है। देखिए ये जो ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। जब भी यूनिट वेक्टर होगा तो इनका जो मैग्नीट्यूड किनके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इनका जो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। डेट इज हम जो है वो कह सकते हैं वेक्टर ए जो है वो हमारा ये है। इनका जो मैग्नीट्यूड हम जो है वो निकालने जाएंगे तो ये अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर, ये जो है किनके इक्वल होगा, ये भाई साहब 1 के इक्वल होगा। बोले यस या नो, आप कहेंगे यस सर। ये जो है वो इतना जो है वो आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए ये जो है वो हमारा आई के साथ में जो है वो π/3 जो है वो एंगल जो है वो बनाता है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको हम जो है वो फॉर्मूला बताए थे, डायरेक्शन जो है वो कोसाइन का जो फॉर्मूला बताए थे LMN। ये जो है वो हम L बराबर बताए थे ना, कोस अल्फा होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा एंगल जो है वो क्या दिया हुआ है, π/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो π/3। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस अल्फा इज इक्वल टू ये एक्स बट्टा ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए एक्स के साथ में जो है वो ये जो है वो आई के साथ में जो है π/3 एंगल बनाता है। तो अल्फा का स्थान पे हमारा π/3 हो जाएगा। तो ये कोस π/3 इज इक्वल टू ये हमारा एक्स बटा मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो ए वेक्टर हमारा 1 दिया हुआ है और कोस π/3 हमारा 1/2 होता है। ये जो है वो हमारा एक्स का मान 1/2 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, अब जो है वो ये कोस बीटा वाई वाले के साथ में जो है वो हमारा जो है वो एम लगाते हैं, जिनको हम जो है वो कोस बीटा भी जो है वो लिखते हैं। इनका हमारा वाई बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वाई हो जाएगा, ये सॉरी ए हो जाएगा। अब देखिए बीटा जो है वो ये हमारा हो जाएगा जे के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये भी जो है वो हमारा π/4 एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस
π/4 इज इक्वल टू y बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 दिया हुआ है, और cos π/4 का वैल्यू जो है वो 1 में ये √2 होता है, और ये y के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 1/√2 y हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है सर, अब जो है वो हम cos गामा लिखेंगे, ठीक है, और ये जो है वो z बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए cos गामा, तो ये जो है वो हमारा k के साथ में जाओ थीटा ही एंगल बनाता है, तो यहाँ पे हमारा cos थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो z बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो हमारा 1 के इक्वल है। अब यहाँ से जो है वो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये z हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, z। अब देखिए x का भी y का भी मान और z का मान सबका मान रख लिया। अगर जो हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है वो चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ले लिए हैं, तो ये भाई साहब हमारा क्या है, अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड का मान है, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर प्लस ये जो है वो 1/√2 स्क्वायर प्लस ये हमारा cos स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 1/4 और ये भाई साहब 1/4 प्लस ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ये दोनों उसर चल जाएगा, तो 1 माइनस ये 1/4 माइनस ये 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 और माइनस 1, तो यहाँ पे हमारा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है वो 1/2, ये जो है वो हमारा 4 माइनस 2, ये जो है वो 2/4, ये जो है वो 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है वो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos के टर्म में 1/2 किनका मान होता है, cos π/3 का मान होता है, तो हम यहाँ पे cos π/3 लिख सकते हैं। तो अब ये cos से cos हमारा जो है वो कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो π/3। एक तो ये आंसर हो जाएगा, और ये जो है वो थीटा फाइंड कर लिया, कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट जो है वो फाइंड करना है, अर्थात एक्स वाई जेड, तो हमारा जो है वो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर जो है वो हमारा 1/2, ये 1/2, वाई बराबर जो है वो हमारा 1/√2, ये जो है वो 1/√2 हो जाएगा, एंड जेड इज इक्वल टू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम थीटा इज इक्वल टू π/3 निकाले हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम cos π/3 जो है वो रख देंगे, तो जेड के इक्वल, तो देयरफॉर ये जेड इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, कितना होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 1/2 हो जाएगा। ये तीनों जो है वो ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल था। अब देखिए